नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके किचन में छुपा है आपके जीवन की खुशियों का राज। अगर हम ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपके किचन में जो खाना बनता है वही खाना हमें ये अंदर से एक एनर्जी देता है, और वो एनर्जी सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। हमारी सोच, हमारे जो अंदर में एक बदलाव है, सकारात्मक नकारात्मक, ये जो है ये कहीं ना कहीं हमारे मन से जुड़ा है। तो मन जो खाना खा के बनता है पुष्ट आपका। अब चलिए इन बातों को हम नहीं अब करते हैं। चलिए देखिए, वास्तुशास्त्र में जो आपका रसोई है पूरे घर का केंद्र बिंदु है, यानी ये सबसे मेन जगह है, और इसीलिए रसोई के बारे में बहुत सारी बातें विस्तार से बताई गई है, जितना अन्य चीज़ों के बारे में नहीं है। तो आज हम आपको एक खास बातें बताएंगे जो आपके सुख समृद्धि का राज खोलेगा। आपके घर में लहसुन प्याज तो खाते ही होंगे। आज हम प्याज के एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे, बहुत सिंपल है। देखिए, आपने सुना होगा कि प्याज बहुत देर काट कर नहीं रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि प्याज बहुत देर काट के आप 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे छोड़ दें तो एक स्मेल अजीब सी आने लगती है, अजीब सा गंध आने लगता है। तो क्या आपको पता है, ज़्यादा देर तक कटा हुआ प्याज, कच्चा प्याज खासकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्याज जो है ना वो नकारात्मक चीज़ों को समाहित करता है। तो प्याज को इसीलिए कहा जाता है कि तुरंत काटिए और खाइए, जब खाना हो तभी उसको काट कर यूज कीजिए। तो प्याज ऐसी वस्तु है जो नकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करता है, या फिर खींच लेता है, या फिर उसको सोख लेता है। अब एक और चीज़, और वो है आपके घर में पूजा पाठ आप करते हैं, आपके घर में कमियां सिंदूर होगा। अब ये कमियां सिंदूर क्या होता है? ये सिंदूर थोड़ा हटके होता है, ये तंत्र क्रियाओं में काम आता है। जब आप दीपावली में पूजा करते हैं, आप गोमती चक्र, कौड़ी, या फिर आप किसी भी तरह का कोई क्रिया करते हैं, जब आप सिंदूर की बारी आती है तो कमियां सिंदूर यूज किया जाता है। उसी प्रकार आपको भी यहाँ पर कमियां सिंदूर थोड़ा सा यूज करना है। कैसे करेंगे? देखिए, प्याज आपको एक ही लेना है। एक प्याज लेकर उसको छीलना नहीं है, उसको दो पार्ट कर दें, प्याज का दो पार्ट कर दें। अब इस प्याज के साथ एक कागज की पुड़िया में एक चुटकी कमियां सिंदूर पुड़िया बनाकर प्याज के साथ किचन में कहाँ रखेंगे? देखिए, किचन में आप जैसे आपका बहुत, वैसे तो डस्टबिन किचन में नहीं रखना चाहिए, लेकिन घर छोटे हो रहे हैं, फ्लैट है, अब डस्टबिन कहाँ रखेंगे? किचन में एक साइड में पड़ा होता है। तो आपको वहीं आसपास जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पर थोड़ा सा गंदगी है, वैसे तो किचन लोग साफ़ सुथरा रखते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा गंदगी है, तो वहीं पर उस प्याज को काट के और एक पुड़िया में सिंदूर को वहाँ पर रख दें। और कम से कम 8 दिन के बाद इस प्याज को आप छोटा ही प्याज यूज करें, जरूरी नहीं कि बड़ा ही प्याज यूज करना है। आप चाहें तो सिर्फ आधा ही टुकड़ा वहाँ पर रखिए, आधा टुकड़ा खाने में यूज कर सकते हैं, यानी एक टुकड़ा वहाँ पर रखना है, हाफ प्याज काट के रख दें। आप चाहें तो दोनों ही पार्ट रख सकते हैं, यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है। अब 1 सप्ताह के बाद इस प्याज को उठाकर आप फेंक दें और फ्रेश प्याज फिर से कट करके रख दें। ये प्रक्रिया दोहराते रहें और सिंदूर को नहीं चेंज करना है। फिर देखिए चमत्कार कि कैसे जीवन में खुशियां आती हैं, धन आता है, बरकत होती है, धीरे धीरे सब कुछ सकारात्मक होने लगेगा। ज्योतिष में दूध को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है, और चंद्रमा की पूजा करते समय दूध जरूर चढ़ाया जाता है, जल में 2-4 बूंद दूध डालकर। लेकिन दूध के बहुत सारे प्रयोग हैं। अगर आप दूध में काला तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें तो संकट दूर होता है। दूध स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही आपका भाग्य भी चमकाता है। ऐसे में दूध के कई सारे ऐसे टोटके हैं जो जीवन की परेशानियों से आपको बाहर निकाल देता है। तो आज हम आपको कुछ प्रयोग बताएंगे जो करके आप जीवन की परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि धन की मुश्किलें कभी परेशान ना हो, तो आप शुक्रवार और एकादशी, ये 2 तिथियां ऐसी है, या और पूर्णिमा 3 तिथि, जब आप तुलसी जी में जल अर्पित करते हैं तो जल में 2-4 बूंद दूध डालकर अर्पित करें। याद रखिए, शुक्रवार, पूर्णिमा और एकादशी तिथि तुलसी की मिट्टी में हल्का सा अर्पित करें। देखिएगा कि कैसे जीवन की मुश्किलें धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कई बार क्या होता है, आप के घर में लोगों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा मन में बुरे ख्याल आते हैं, या किसी का बार बार गिर रहा है, कोई चोट चपेट, एक्सीडेंट जैसी चीज़ें हो रही है, तब आप मंगलवार के दिन दूध से चावल को धोकर दूध को नदी या झरने में बहा दें। थोड़ा सा नियम करना है, 7 मंगलवार करें
आपका जो भी चोट चपेट एक्सीडेंट का प्रॉब्लम है समाप्त हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपका भाग्य मजबूत हो तो नहाने के पानी में 2-4 बूंद दूध डालकर नियमित रूप से नहाएं तो भाग्य साथ देने लगता है। अगर शनिदेव की कृपा से आपको नहीं बन रही या फिर निगेटिव प्रभाव है, शनि की 7.5 ढैया परेशान कर रखा है, तो नियमित रूप से रविवार का दिन छोड़कर पीपल के पेड़ की जड़ में 1 लोटा जल में 2-4 बूंद दूध, काला तिल, थोड़ी सी मीठी वस्तु डालकर अर्पित करें तो शनिदेव के जो परेशानी है, जो भी उनके पीड़ाएं हैं वो समाप्त होती है। और अगर शिवजी पर दूध अर्पित किया जाए तो मन शांत रहता है, जीवन के कष्ट कम होते हैं और शिव जी के आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्योंकि आप अगर 7 सोमवार तक लगातार शिवलिंग पर दूध अर्पित करते हैं तो कुंडली के 1000 दोष भी खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और आपका जीवन में सकारात्मक प्रभाव आने लगता है। तो शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से संतान का सुख भी मिलता है, जीवन की परेशानियां दूर होती है, मानसिक कष्ट दूर होते हैं। अब एक छोटा सा प्रयोग, कई बार क्या होता है आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें होती है, आप चाहते हैं कि उन मुश्किलों से बाहर निकला जाए, तो एक काम करें, रात में जब आप खाना बनाकर सब कोई खा पी लेते हैं, रात में जब लास्ट में आप चूल्हा बंद करते हैं, गैस चूल्हा, तब बंद करने के समय 1-2 बूंद दूध का छींटा बर्नर पर डालें, जैसे कि उसका एक गंध उठे, दूध जलने से जो खुशबू उठती है ना, वो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगी और जीवन में खुशियों को बढ़ा देगा। फिर देखिए कैसे धन की बारिश होती है, यानी कि धन भी आएगा, सुख भी आएगा, खुशियाँ भी आएगी, माँ लक्ष्मी की धन की बारिश करेंगी। तो बहुत सिंपल है, इसको आप रोज रात में सोने के पहले ये प्रयोग कीजिए। आप चाहते हैं कि आपके घर में रहने वाले लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कोई बीमार ना पड़े, हर समय सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह हो, तो एक काम करें, आपके घर में जब रोटियां बनती है आप आटा तो गूंथते होंगे, तो आटा गूंथने के समय आप थोड़ा सा दूध डालकर आटा को गूंथें, पानी भी लेना है, अगर आप चाहें तो आप पूरा का पूरा दूध से ही गूंथ सकती हैं, आपकी मर्जी पर है, लेकिन थोड़ा दूध 1 चम्मच दूध जरूर डालिए। क्योंकि जब ये आटा गुथा हुआ दूध से जब रोटियां चूल्हे पर चढ़कर पकेंगी, जब उसको सेका जाएगा तो उसकी जो गंध है वो माँ लक्ष्मी को आकर्षित करेगा। वैसे तो दूध आपके घर में बच्चे तो पीते होंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, दूध कभी भी बिना चीनी के ना तो पिए ना ही कोई काम करे। जैसे ही दूध आपके घर में आता है, खौलाने या बैठाते हैं उबलने के लिए, उसमें 1-2 बूंद चीनी, 1-2 चुटकी डाल दें और फिर खौलाइए, इससे दोष खत्म हो जाता है, कैसा भी दोष आपको नहीं रहता। अब कई बार क्या होता है, मुश्किलें बढ़ जाती है जीवन में बेवजह, आपको समझ में नहीं आता है क्या करना है, आप चाहते हैं कि धन भी आए, सुख भी आए, तब आप रात सोने के पहले आप अपने सिरहाने 1 गिलास में दूध भरकर रख लें, अगले दिन इसको बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। याद रखिए साइड में रखिएगा, सिरहाने यानी बेड के नीचे भी रख सकते हैं। धन की मुश्किलें दूर होगी, मानसिक टेंशन समाप्त होगी, जीवन की खुशियों को जो नज़र किसी की लग गई है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो बहुत सिंपल हमने आपको प्रयोग बताए। अक्सर जो महिलाएं हैं समय की बचत करने के लिए सुबह और शाम के लिए एक ही समय में आटा गूंथ कर और रख लेती हैं, तो एक टाइम इस्तेमाल हो गया, बचा हुआ आप आटा कई बार आप ऐसा होता है फ्रिज में रख दी। लेकिन क्या आपको पता है स्वास्थ्य के लिए भी ये नुकसान है। लेकिन फ्रिज में रखा आटा कैसे आपको हानि करता है, देखिए सबसे पहली बात तो आटा भिगोते ही तुरंत उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कई ऐसे रासायनिक बदलाव होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता और फ्रिज की हानिकारक जो किरणें हैं उसमें प्रवेश कर सकती है। तो ऐसे में फ्रिज में रखा आटे से रोटी बनाकर आप खाते हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की मुश्किलें परेशान करेंगी। बासी आटे की रोटी का स्वाद ताजे आटे की रोटी जैसा भी नहीं होता और शास्त्रों में कहा गया है कि बासी खाना भूत का भोजन होता है। कहा जाता है जब घरों में बचे हुए आटे को फ्रिज में रख दिया है तो वो पिंड के समान हो जाता है और भूत प्रेत इस पिंड का भक्षण करने के लिए घर में आना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से आप आटा वहाँ रखते हैं तो किसी न किसी प्रकार का रोग, बीमारी, आलस से डर घेर भी लेता है। साथ ही बासी आटे की रोटी खाने से आपको पेट की समस्या भी परेशान करती है। तो क्या करें, जब भी आटा गूंथें तो उंगलियों की छाप उसमें ज़रूर डालें, ये पिंड नहीं होगा। फिर ये इस तरह का आटा आप जब भी आटा आप गूंथती हैं ऐसा ही करें, क्योंकि एकदम से प्लेन बनाकर किसी चीज़ में डो बनाकर रख दिया ये सही नहीं है। उंगलियों की छाप डालें। जब आप रोटियां बनाने के लिए लोई करती हैं, आटा का लोई करती हैं ना, तो
एक बार अगर आप लोई बना लेती हैं तो लोई को फिर से तोड़ना फिर लोई बनाना ये भी सही नहीं है। बनाती हैं तो उसका इस्तेमाल कर लें और एक बार में ढेर सारा आटा मत गूँथिए। दूसरी बात, चाहते हैं लक्ष्मी स्थिर रहे तो जब भी आटा गूँथती हैं तो उसमें 1 चम्मच दूध कम से कम आप जरूर डाल के गूँथें ताकि इसकी खुशबू माँ लक्ष्मी को आकर्षित कर सके। क्योंकि जब आप दूध से आटा को गूँथेंगी, दूध से मतलब 1 चम्मच भी डाल सकती हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 बूंद भी डाल सकती हैं। तो जब आप रोटी को सेकेंगी चूल्हे पर तो उसकी जो खुशबू उड़ेगी वही सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। और थर्सडे यानी कि गुरुवार के दिन आप 1 चुटकी से भी कम हल्दी आटे में डालकर गूँथकर फिर रोटियां बनाना शुरू कर दें। देखिएगा कैसे लक्ष्मी धन बरसने लगता है, बरकत बढ़ जाती है, खुशियां आती है चारों तरफ से। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।